कैसा रहा आपका संघर्ष, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? और सब दोस्तों के साथ बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। जब आप अपना सब कुछ इस तैयारी को देते हैं और बदले में अगर कुछ नहीं मिलता, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ कोर्स को कवर किया। तो आने वाले बच्चों को देना चाहिए वो मूल मंत्र कौन सा होगा? एक लंबी मेहनत जब इस तरीके से सामने आती है तो अच्छा लगता है। पहले तो मुझे बहुत रोना आया। पापा से बात हुई, मम्मी से बात हुई, क्या कहना है उनका? मैम पहले महिला पर्यवेक्षक बने, फिर डीएसपी बने, फिर तैयारी करते हुए डीसी बन गए अब, है ना? सीजीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और कल ही से सारे टॉपर्स को लोग देख रहे हैं। ऐसे में हम भी टॉपर्स के पास पहुंचे हैं। सीजीपीएससी में रैंक 3rd आने वाली आस्था शर्मा जी के पास पहुंचे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि कैसी रही इनकी जर्नी। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही रिजल्ट आया, एकेडमी में थे हम लोग और सब दोस्तों के साथ बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और फैमिली भी आकर के मिल के गई है, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक लंबी मेहनत जब इस तरीके से सामने आती है तो अच्छा लगता है। महिला पर्यवेक्षक के पद में आप रही, उसके बाद फिर डीएसपी सेलेक्ट हुई और अब जाके आपका सपना पूरा हुआ है जिसे आप लेकर चली थी। तो कैसा रहा आपका संघर्ष, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है अलग अलग जगह काम करने का। महिला पर्यवेक्षक के तौर पे जब मैं थी तब वहाँ पर जॉब में रहते हुए मैंने प्रिपरेशन की। और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ कोर्स को कवर किया। और उसके बाद फिर पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ डीएसपी, तो उसके बाद जॉइनिंग में थोड़ा समय था। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि समय है अभी और जिस प्राइमरी विजन के साथ मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट की है, शुरू की है, तो कम से कम उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हुए अपनी पूरी एनर्जी इसमें डाल दी थी। मैम सीजीपीएससी में देखा जा रहा है पिछले कई सालों से लगातार उठापटक मच रहे हैं और कई बार होता है रिजल्ट अपने पक्ष में नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों से लड़ते हुए कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कैसी थी आपकी? जी, सही बात है। जब चीज़ें हमारे फ़ेवर में नहीं आती तो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। जब आप अपना सब कुछ इस तैयारी को देते हैं और बदले में अगर कुछ नहीं मिलता, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है ये। लेकिन मुझे लगता है एक स्टूडेंट के तौर पे हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? अगर वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है, खुद पे भरोसा है और ये मोटिवेशन है कि अगर उस जगह तक पहुँचना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो बस यही सोचते हुए कि ठीक है, जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें हाथ में हैं उस पे वर्कआउट करना चाहिए। और टाइम कैसे आप निकाल रहे थे, प्लानिंग कैसे कर रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे छोटे-छोटे कई ऐसे मतलब तरीके होते हैं जिसको ना अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं, वो सारे तरीके कैसे आपने अपनाए और क्या-क्या अपनाए? जी। टाइम का ऐसा था कि मैं जॉब के साथ टाइम मुश्किल हो जाता है निकालना, लेकिन वही बात है कि जब हम जॉब में होते हैं तो हमको हमारा टाइम और भी ज़्यादा वैल्यूएबल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये 4, 6, 8 घंटे हैं, इसी को यूटिलाइज़ करना है, तो उसके कारण एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। तो जॉब में रहते हुए मैंने कोशिश की कि सुबह जाने से पहले मैं 1 डेढ़ घंटा निकालता हूँ। आने के बाद फिर मैं 4-5 घंटे जो है वो कोशिश करती थी कि डिवोट करूँ, और वीकेंड्स पे मैंने फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया कि वो टाइम मेरा जो है वो कम से कम यूटिलाइज़ हो जाए, सही चीज़ें कवर हो जाएँ। और फैमिली के साथ रहते हुए और अपने जो भी टीचर्स हैं उनके साथ हेल्प लेते हुए फिर। मैम ये एक लंबा सफ़र होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी भी अलग-अलग होती है। तो आपको क्या लगता है कि किस में सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और आपने कैसे तैयारी की उन चीज़ों को लेके? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेंस को देनी चाहिए। 1400 नंबर का मेंस होता है और जब मेंस की मेरा प्रिलिमिनरी शुरू में निकलता ही नहीं था, मेरी सबसे ज़्यादा हर्डल प्रीलिम्स को लेकर ही थी। लेकिन मेरा प्रीलिम्स निकलना तब शुरू हुआ जब मेरा मेंस प्रिपेयर हो गया। जब मैंने मेंस को अच्छे से टाइम दिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उस पे आंसर राइटिंग की, तो उसके बाद फिर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो मेरा निकला। और इंटरव्यू ऐसा है कि इंटरव्यू आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को वो लोग जज करते हैं, और आपकी मेंस प्रिपरेशन के दौरान ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाती है। जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ओवरऑल अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हुए, अपनी चीज़ों को क्लियर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इंटरव्यू में भी हेल्प होती है। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगता है जब हम सिर्फ ये सोचें कि वो इंटरव्यू नहीं है, आप सिर्फ बात करने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं जैसे हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, वो एक तरीके की बातचीत ही है। तो उसमें बहुत अच्छा रहा। डर तो लगता है, मुझे भी काफ़ी डर था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। मैम इतने मतलब जो तैयारी है इसमें एक सफलता का अगर कोई मूल मंत्र जानना चाहें, जैसा आपने कहा कि पहले प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, फिर आपने मेंस की तैयारी की, तो आप एक मूल मंत्र जो आने वाले बच्चों को देना चाहें, वो मूल मंत्र कौन-सा होगा? मूल मंत्र तो अब ऐसा है, 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। पहली चीज़ तो ये कि हम इस एग्ज़ाम को लेके जो अपना सेल्फ बिलीफ है वो बना के रखें। हम जब तक ये सोचेंगे कि कई बार हम सोचते हैं पोस्ट कम है
शायद मेरा नहीं होगा, मेरा क्यों होगा, बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले। मैं भी सोचती थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन जब हम अपना सेल्फ बिलीव बना के रखते हैं तो उससे हेल्प होती है। दूसरा कि हम जब अपने सोर्सेज को ऑथेंटिक रखें, कई बार हमारे सोर्सेज रॉन्ग हो जाते हैं। शुरुआत में मुझसे ये गलती हो रही थी कि मैं अपने सही ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं पढ़ रही थी, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स बार बार रुकता था और मेंस में भी प्रॉब्लम होती थी। जब हम अपने सोर्सेज ऑथेंटिक रखते हैं और एक कंसिस्टेंट बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं तो उससे बहुत हेल्प होती है। मैम, घर वालों की खुशी भी अपने चरम पर होगी। कैसा लगा? पापा से बात हुई, मम्मी से बात हुई, क्या कहना है उनका? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। एक मतलब ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का है। डेफिनेटली होता है हर किसी बच्चे के लिए, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। और ये सपना मैंने अकेले कभी नहीं देखा, ये पूरे परिवार का ही रहा है। और मुझसे ज़्यादा खुश शायद वो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत खुश हैं। कल मिल के गए हैं तो मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात है। मैम, एक वो होता है ना कि हाँ, हम हासिल कर लिए ये चीज़, तो कोई यस वाली मोमेंट होती है। आपके लिए क्या था? कैसा रहा पहला रिएक्शन जब आपने सुना कि आपने वो हासिल कर लिया जिसके लिए आप चले थे? पहले तो मुझे बहुत रोना आया क्योंकि ऐसा लगा जैसे इतने सालों की मेहनत एक मतलब वो रैंक 3 पे आके खड़ी हो गई, ऐसा लग रहा था। विश्वास नहीं था, बहुत डर था क्योंकि कोई नहीं सोचता। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। पर एक लंबी मेहनत इस तरीके से सामने आएगी और इतने खूबसूरत तरीके से सामने आएगी सोचा नहीं था। जैसे ही पता लगा हम सब दोस्त एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे और खूब 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 हम लोगों ने दौड़ लगाई, खूब गले मिले, बहुत खुश थे, रो रहे थे, हंस रहे थे सब एक साथ। और रैंक 1 भी हमारी अकेडमी से है तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था कल रात को। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैम, इससे पहले आप डीएसपी सेलेक्ट हुए थे, इंटरव्यू पहले भी आपने दिया है, इंटरव्यू इस बार भी दिया होगा। कैसा अनुभव था? इंटरव्यू में ऐसा क्या होता है जिसके लिए लोग इतना डरते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। जी, जी। सही बात है, इंटरव्यू में डर इसलिए लगता है क्योंकि वो आपको 1 टू 1 जज कर रहे होते हैं। इसके पहले हम सिर्फ एक रोल नंबर होते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमारी पूरी पर्सनैलिटी सामने आती है। तो वो एक डर तो रहता ही है, मुझे भी था। इंटरव्यू को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पिछली बार से इस बार का इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा था क्योंकि एक बार दिला देने के बाद मुझे लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वो लोग आपकी मुझे ऐसा लगता है हम लोग ये सोचते हैं कि वो एक क्वेश्चनेयर है, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे हमको उसका आंसर करना है और अगर हम आंसर नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जज करते हैं और ओवरऑल आपका एक एक व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। मेरे इंटरव्यू में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई थी, कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैंने जवाब दिया। तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जज करते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं देखते कि आपको कितने के सवाल जवाब आते हैं, कितने नहीं आते। लेकिन सवाल का जवाब नहीं देने के बाद आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर आप झेल पा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो लोग ये जज करते होंगे। आपको भरोसा था कि इस बार आपका रैंक टॉप 10 में आ जाएगा? नहीं भरोसा तो ऐसा था कि मेहनत पे तो था, लेकिन वो बहुत वेग चीज़ें हैं। मतलब टॉप 3 में आना ईश्वर की कृपा के अलावा मुझे लगता है और कुछ नहीं है। मेहनत तो थी, लेकिन स्टार्स ने फेवर किया, भगवान ने कृपा की, तो आज यहाँ पे हूँ। मैम, बहुत से आपके साथी ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। आज ऐसे होंगे कि बहुत सारे लोग सफल हैं, तो बहुत सारे लोग असफल भी हो गए। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो हिम्मत ना हारें और आगे चल के आप जैसा बने? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी वहाँ पर थी जहाँ पर वो हैं। एक बहुत लंबे समय तक मैंने फेलियर को फेस किया। जब लगातार मेहनत करती थी और ज़ीरो रिज़ल्ट, मतलब प्रिलिमिनरी निकलता ही नहीं था, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है ये सब कुछ, बहुत डिसहार्टनिंग होता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप अपने ऊपर बिलीव रखें। मैं बार-बार इस चीज़ पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि ये इतना टफ एग्ज़ामिनेशन है, कॉम्पिटिशन इतना कड़ा है, पोस्ट इतनी कम होती है कि हम ना पहले ही हार जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, कहाँ होगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप सेल्फ बिलीव रखें और कंसिस्टेंट रहे, अगर हम लगे रहेंगे ईमानदारी के साथ, अपने साथ ईमानदारी बरतें, अगर उसमें हम कोताही नहीं बरतें, बेईमानी नहीं करें, तो मुझे लगता है कि ईश्वर भी सुनता है। मैम, पहले महिला पर्यवेक्षक बने, फिर डीएसपी बने, फिर तैयारी करते हुए डीसी बन गए अब, है ना? अभी और भी ऐसा सफ़र है जो पूरा करना है या इसे अंत करेंगे अब? नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जिस प्राइमरी विज़न के साथ शुरू की थी, वो फाइनली आज कंप्लीट हुआ है और मैं अब इसी पर आगे रहते हुए जो भी मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी, मैं उसको पूरे तरीके ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी मैम आस्था शर्मा, जिन्होंने टॉप किया है और जिन्होंने बताया कि कैसे इनकी तैयारी थी और आज इन्हें कैसा लग रहा है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।